उम्मीद देती है, पर न जाने क्यों फिर भी उम्मीद रहती है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी। इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत। 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होते ही विपक्ष के नेताओं ने कहा कि यह चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। बड़ा आरोप लगाया कि पीएम मोदी इन राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे के साथ ताबड़तोड़ घोषणाएं कर गए हैं और आज भी पीएम मोदी की सभा के बाद आदर्श आचार संहिता की घोषणा सीधे सीधे मिलीभगत की ओर इशारा करता है। फिलहाल दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को 294 सीटों पर चुनाव है। 23 अप्रैल को 192 पे तो 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में किया गया। तमिलनाडु की 34 सीटों पर 23 अप्रैल को, जी हाँ 234 सीटों पर, और केरल की 140 सीटों पर और पुडुचेरी की 30 सीटों पर। और मतगणना जो है 4 मई को होगी। उसी दिन सभी राज्यों के रिजल्ट का पता चल जाएगा कि कौन बनेगा सिकंदर। जी हाँ, हम आपको दर्शकों को ये भी जानकारी बता देते हैं, 17 करोड़ 40 लाख मतदाता पात्र हैं इन राज्यों में जो वोटिंग करेंगे। अलग अलग जगह अलग माहौल है, कहीं कुछ मुद्दे हैं तो कहीं कुछ। फिलहाल रण आरंभ हो गया। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने केजरीवाल और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति श्रवणकांता शर्मा के समक्ष सुनवाई होने यानी कि कल। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति उपाध्याय ने राय व्यक्त की है कि न्यायमूर्ति शर्मा रोस्टर के अनुसार निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ सीबीआई की याचिका की सुनवाई कर रहे हैं और प्रशासनिक पक्ष से तबादले का आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था। निचली अदालत ने आदेश को रद्द करना न्यायाधीश की निष्ठा पर कोई टिप्पणी नहीं है। उच्च न्यायालय इस बात पर जोर देते हुए कि अपीलीय जांच न्यायिक प्रक्रिया का एक नियमित हिस्सा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के आदेश को रद्द करना या उसमें संशोधन करना अपने आप में उस न्यायाधीश की योग्यता या ईमानदारी पर टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जा सकता जिसने यह आदेश पारित किया था। न्यायमूर्ति श्रवणकांता शर्मा ने बुधवार को टिप्पणी एक अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा दायर एक आवेदन याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पहले के एक फैसले में उनके खिलाफ की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी। आपूर्ति में कमी के मद्देनजर दिल्ली में एलपीजी की राशनिंग की योजना शुरू की गई। नई नीति के तहत अस्पतालों, स्कूलों और हवाई अड्डों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत औसत खपत पर 20% की सीमा तय की गई है। जमाखोरी रोकने के लिए प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे। सरकार उपलब्धता संबंधी दैनिक बुलेटिन जारी करेगी। दक्षिण दिल्ली के नेचर बाजार में आग लग गई। करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार आग लगने की सूचना सुबह 7:37 पर मिली, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। पिछले साल देश में बाघों की 166 मौतों में से 41 मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं। वन मंत्री ने विधान परिषद को बताया, शिकार विरोधी उपायों को मजबूत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने तेंदुओं के संरक्षण को कमजोर करने के कदम का विरोध किया है। सीएम फडणवीस का कहना है कि राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। विपक्ष जनता में दहशत फैला रहा है। राज्य में एलपीजी सिलेंडर की कतई कमी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर एलपीजी वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगाने का कारण बनने वाली दहशत फैलाने का आरोप लगाया। लंबी कतारें एलपीजी की कमी के कारण नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा फैलाई गई दहशत के कारण है, ऐसा कहना है, जिसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं। उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सचिवों में स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा देश को गुमराह करने की साजिश के तहत एलपीजी की कोई कमी नहीं है। इधर केरल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। 9 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की गई है। ईसीआई का कहना है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। कोझिकोड कॉर्पोरेशन में मोफुसिल बस स्टैंड के आधुनिकीकरण के लिए संशोधित डीपीआर को मंजूरी दी गई। कई वर्षों की देरी और बार-बार बजट घोषणाओं के बाद कोझिकोड मोफुसिल बस स्टैंड के आधुनिकीकरण की लंबे समय से लंबी योजना कदम आगे बढ़ा है, क्योंकि नगर निगम परिषद ने 18 करोड़ की अनुमानित लागत वाली डीपीआर को मंजूरी दे दी है। पीसी रशीद एंड एसोसिएट नामक आर्किटेक्चरल फर्म द्वारा तैनात किए गए डीपीआर को हाल में ही परिषद की बैठक में मंजूरी मिल गई। यह परियोजना, जिसे पहली बार 2020 में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करके शुरू किया गया था, प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं के कारण रुकी हुई थी। कोबड़ियार पैलेस में चोरी, 2 करोड़ रुपए के आभूषण चोरी की शिकायत के अनुसार महल में उनके शयन कक्ष में लोहे की अलमारी में रखे सोने और रत्नों से जड़े कई आभूषण, जिनमें प्राचीन वस्तुएं भी शामिल थी, गायब हो गए थे। इधर स्टालिन का आरोप है कि भाजपा सरकार के गलत फैसलों के कारण एलपीजी सिलेंडर की कमी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को हल करने की मांग की है। आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के गलत फैसलों के कारण देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी हुई है और कहा केंद्र सरकार को इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री स्टालिन ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कमी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गलत फैसलों के कारण है। उनके अनुसार देश की विदेश नीति में विफल मॉडल होने की प्रतिष्ठा अर्जित की गई।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार भारतीय चुनाव आयोग के कार्यभार संभालने के बाद आदर्श आचार संहिता के अधीन होगी। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। मतदान 2 चरणों में होना है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। तमिलनाडु, बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए 17 करोड़ 40 लाख मतदाता पात्र हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं की कुल संख्या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कनाडा की जनसंख्या के बराबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ने बताया कि 4 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 17 करोड़ 40 लाख मतदाता भाग लेंगे, जिसमें 824 विधायकों का चुनाव किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मथुआ फैक्टर, शहरी असंतोष प्रमुख मुद्दे। बंगाल में एसआईआर अभ्यास के राजनीतिक केंद्र बनने से पहले टीएमसी ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों पर कथित समन्वित हमलों के खिलाफ सड़कों पर, न्यायपालिकाओं के गलियारों में और संसद के आक्रामक रूप से अभियान चलाया। कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ होने पर इस्तीफा दें। संभल मस्जिद में नमाज को लेकर हुए विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी डीएम को निर्देश किया। याचिका में मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या सीमित करने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की गई कि यदि स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है तो संबंधित अधिकारी को पद से हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष द्वारा ब्राह्मण विरोधी होने के दावे के कुछ दिनों बाद अवसरवादियों के संबंधित प्रश्न के उत्तर में पंडित विकल्प ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया। ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले उत्तर प्रदेश भाजपा सचिव अभिजात मिश्रा ने योगी को एक पत्र लिखकर प्रश्न पर आपत्ति जताई है और प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इसमें पंडितों का अपमान हुआ है। फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मार्च को हमले के स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त करने के साथ ही एसआईटी का गठन किया गया। मंदिर में चोरी हुई 20 घंटियां, तांबे का कलश व नकदी सहित 2 अभियुक्तों को चोरगलिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना चोरगलिया में मंदिर से घंटियां, कलश, दान पात्र के पैसे चोरी होने के संबंध में कुंवरपाल उम्र 24 वर्ष, नितिन कुमार उम्र 19 वर्ष, इनके पास से मंदिर की 20 पीतल की घंटियां, एक तांबे का कलश, 860 सिक्के, 10 रुपए के 4 नोट, 20 रुपए के 2 नोट, कुल 1580 रुपए बरामद हुए। इधर हल्द्वानी के बलमपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के क्रम में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल के साथ हल्द्वानी के बलमपुरा क्षेत्र के अंदर रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलमपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बलमपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बलमपुरा, मदरसा नैनीताल, पब्लिक स्कूल बलमपुरा, कुल 6 स्थानों में आगामी 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक शिविर लगाए जाने हैं। सीएम धामी ने अपने खटीमा भ्रमण के दौरान अपने निजी आवास नगला तराई व हेलीपैड लोहिया पैड में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और उनकी समस्याएं सुनी तो समस्याओं का समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए अधिकारी जन समस्याओं का त्वरित समाधान करें। आशा है आपको खबरें अपडेट रही होंगी, चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय।